इजराइल ने कतर में हमला करने के बाद सारे मुस्लिम देशों को धमकी दी है कि अब हम कहीं भी और कभी भी हमला कर सकते हैं। इस वजह से जितने भी अरब देश हैं उनमें खलबली मची हुई है। इस खलबली को लेकर अरब देशों ने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में ये फैसला लेना है कि इजराइल से हमें कैसे बचना है। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में आज वो सच बताने वाला हूं जिसको हमारी इंटरनेशनल मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। जैसा कि आप सबको पता है, अरब देशों के पास 95% अपनी कोई सेना नहीं है। उनकी जो सुरक्षा का ठेका है वो अमेरिका ने ले रखा है। लेकिन जो देश आज की डेट में अरब देशों पर हमला कर रहा है वो इजराइल है और इजराइल अमेरिका का खास दोस्त है। अमेरिका की वजह से ही इजराइल आज जिंदा है, नहीं तो जो ईरान और इजराइल की वॉर हुई थी उसमें इजराइल की इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि वो ईरान के सामने टिक पाए। लेकिन पीछे से अमेरिका इजराइल को फुल सपोर्ट करता है और जितने भी अरब के ये देश हैं, जिन देशों को इजराइल ने धमकी दी है कि हम कभी भी और कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं, उन देशों को अमेरिका ही अपनी आर्मी से सुरक्षित करने का दावा करता है। और ये अरब देश अमेरिका को इतना पैसा देते हैं अपनी सुरक्षा कराने के लिए, हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसा कि आप सबको पता है, अभी इजराइल ने कतर के अंदर एक हमला किया था। उसने कहा था कि हमने वहां पर हमास के कुछ लोगों को टारगेट किया था और अब हम कहीं भी और कभी भी मिसाइल दाग सकते हैं। इसी को लेकर ईरान का बयान आया है कि अब हम और आप शिया सुन्नी की लड़ाई को खत्म कर अपनी खुद की एक सेना तैयार करते हैं। अगर फ्यूचर में हमारे साथ कभी भी इजराइल कुछ गलत करने की सोच रखता है या कुछ गलत करने की मंशा रखेगा तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। लेकिन अरब देशों में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि वो लोग शिया सुन्नी में बटे हुए हैं और इसीलिए उनको इजराइल जब चाहे जब धमकाता है, जब चाहे जब उनको डराता है। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, इजराइल एक पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना पैसा अरब वालों के पास में है उतना पैसा किसी के पास में नहीं है। अपनी सुरक्षा कराने के लिए जितना पैसा ये अमेरिका को देते हैं, अगर ये अपनी खुद की एक आर्मी तैयार करें तो इजराइल की औकात नहीं है कि वो ऐसे बिना पूछे किसी भी देश के अंदर मिसाइल डाल दे। दोस्तों, इजराइल कभी भी इंटरनेशनल रूलों को नहीं मानता है, वो जो उसके दिल में आता है वो करता है। दोस्तों, जितने भी अरब देश हैं वो फिलहाल अमेरिका से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी ये है कि जब कतर में हमला किया गया था उस टाइम पे कतर को ये नहीं बताया गया था कि हम आपके देश में मिसाइल दागने वाले हैं और हमला करने वाले हैं। अगर ये पहले से पता हो जाता तो कतर के जो लोग उस हमले में मारे गए हैं वो नहीं मारे जाते। इजराइल का कहना है कि हमने हमास के कुछ लोगों को टारगेट किया था और ये हम पूरी दुनिया में कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। सारे अरब देशों को इजराइल ने एक तरह का चैलेंज दे दिया है। ये देखना होगा कि ये जो अरब देश हैं ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, या फिर ये लोग पहले की तरह ही अमेरिका के घुटनों में जाके पड़ जाएंगे और उससे भीख मांगेंगे कि हमें बचाओ। ईरान का इस पर बयान आया है कि हम और आप अगर एक हो जाएं तो इजराइल की कोई औकात नहीं है कि वो इस तरह से हमारे ऊपर हमला कर दे। अभी भी टाइम है कि आप एक हो जाओ और अपनी सुरक्षा खुद करो। जैसा कि आप सबको पता है, ईरान जो कंट्री है दोस्तों, वो इजराइल और अमेरिका को 24 घंटे चैलेंज करता है। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी कुछ ही दिन पहले इजराइल और ईरान की जो जंग हुई थी उसमें इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था ईरान ने, जबकि इजराइल का साथ खुलेआम अमेरिका दे रहा था और ईरान के साथ कुछ छोटे मोटे देश खड़े हुए थे, वो खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जितने भी अरब देश हैं वो कतर के हमले के बाद अपनी खुद की आर्मी तैयार करेंगे या फिर वो अमेरिका के पास जाकर अपनी सुरक्षा की भीख मांगेंगे? आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बतानी है और हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।